ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करने वाले फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। इज इट क्लियर? तो फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर किसको कहते हैं? आपको पहले बताया गया है। आपको मालूम है कि इफ अ गिवन नंबर, कोई गिवन नंबर है, दो बातें इसमें याद रखनी है। इफ अ गिवन नंबर, बात को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश आपका लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए अगर इंग्लिश में मैं अगर आपको बोलते हैं कि इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द अनदर नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, गिवन नंबर। ये आपकी समझ में बात नहीं आ रही मेरे ख्याल से शायद आपको। इसमें दो तीन बातें याद रखिए ताकि आप भी अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश जान रहे हो, इंग्लिश जानते हैं, तो आप उसको डिफाइन करो अपने लैंग्वेज में। इफ अ गिवन नंबर, मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज अ नंबर इज 12। एक नंबर मैंने दे दिया या क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन नंबर 12 है और इसका मुझे फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है? फैक्टर। तो मतलब इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मतलब पूरी तरह से, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी पूरी तरह से कट जा रहा है, तो उस नंबर को, ठीक है, 12 का हम लोग क्या बोलेंगे? 12 या तो 12 लिखेंगे, 36 लेंगे तो 36 बोलेंगे। तो उसको डिवाइड कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे फैक्टर। सपोज कि हमने एक नंबर लिखा 1 लिखा, और इफ अ गिवन नंबर 12 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय कोई नंबर से, ठीक है, बाय अ नंबर, गिवन नंबर किसी एक नंबर से कट जा रहा है, तो वो नंबर यानी दिस नंबर इज कॉल्ड, ये नंबर क्या कहलाएगा? कॉल द फैक्टर। किसका कहलाएगा? कॉल द फैक्टर। वो फैक्टर कहलाएगा किसका? ऑफ गिवन नंबर ऑफ। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज 1 से हम लोग एक नंबर को डिवाइड करते हैं 12 को, पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब हाँ कि जो है इसका फैक्टर्स जो होगा, अगर हम बोले कि फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 होंगे तो एक एक फैक्टर होगा। याद रखिए कि एक जो है किसी भी नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हर नंबर का एक तो एक फैक्टर होता ही है। 2 से डिवाइड होगा तो इट मींस 2 जो है पूरी तरह से डिवाइड कर देना है, जो हमारा नंबर दिया हुआ है, 12 जो दिया हुआ है, इसको बोलेंगे कि 2 भी इसका क्या है? फैक्टर है। 3 3 4 जा, अब आप समझ लो डिवाइड करें 3 4 जा, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है नहीं है, 5 के लेवल में नहीं है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं है। उसके 6 अगर करें तो 6 फैक्टर है, 7 नहीं है फैक्टर, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, और 12 फैक्टर है। यानी ये फैक्टर नहीं, ये फैक्टर नहीं, ये फैक्टर नहीं, ये फैक्टर नहीं। क्लियर है? तो फैक्टर ऑफ, इसका मतलब यही बात तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 12, कोई नंबर दिया हुआ है 36, कोई नंबर दिया 100, और उस नंबर को कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे उस नंबर का फैक्टर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ ऐसे ही है कि फैक्टर ऑफ 12 ही तो लिखना था, हम लोग को चूज करना है उसमें से, तो लिख सकते हैं कि भाई 1 उसमें नहीं दिया था, आप लोग 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, 4 बोलोगे, 7 बोलोगे और 12 बोलोगे। एक बात और क्लियर होती है कि इसमें एक जो है 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, और यहाँ क्या लिया गया था? गिवन नंबर 12 लिखा, 12 भी, यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर अपने आप से डिविजिबल होता ही है, और 1 किसी को भी डिविजिबल करता है। यानी किसी भी नंबर का कम से कम अगर कोई आदमी पूछे कि कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 फैक्टर हो सकते हैं। कम से कम कोई नंबर ऐसा नहीं जिसके कोई फैक्टर नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। कोई नंबर का फैक्टर जरूर होगा, कम से कम 1 होगा, या नंबर इटसेल्फ होगा, अपने आप में नंबर खुद का फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि 12 और 36 पर व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24? कुछ कॉमन फैक्टर क्या बोल रहा है? कॉमन फैक्टर ऑफ 12
36 and 20। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब है कि अगर हमने कोई दो आदमी, दो नंबर, दो चीजें रखी हैं तो उसमें एक सानियत क्या है, एक जैसे क्या है, वो कॉमन हो गया। जैसे अगर दो आदमी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, मैं खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और किसी एक को खड़ा करे, तुमको खड़ा कर लूं मैं, खड़े हो जाओ, तो हम दोनों में कॉमन क्या चीज है? हम दोनों में कॉमन क्या है? हमारे दो हाथ है, तुम्हारे कितने हाथ हैं? कॉमन है। मेरी आंखें दो है, तुम्हारी कितनी? एक है, दो है, तो कॉमन है। हमारे पास जो है दो कान है, तुम्हारे पास कितने कान है? कॉमन है, ठीक है। हमारे पास टाई नहीं है, तुम्हारे पास टाई है, दिखाओ, कॉमन है? कॉमन नहीं है। समझ में गया? इसको कहते हैं कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन। बैठ जाइए। तो यहाँ पर है, here we have taken the number 36 and 24. So firstly we have to find out the factors of the number, common factors. तो पहले हम लोग को 36 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे, यानी जैसे मैंने इसको खड़ा कर दिया, इसके भी फैक्टर, इसके पार्ट्स को देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है, फिर हम अपने पार्ट्स को, इट मींस 24 को देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पार्ट दोनों में मिल रहे हैं, वही कॉमन होगा। तो हम क्या लिखेंगे? पहले फैक्टर्स ऑफ 36 लिख दिया। 36 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 किसी भी नंबर का होता है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से आपको बताया गया है कि 2 से जिसके आखिर में 2 4 6 8 और 0 होगा, 2 4 6 8 और 0 होगा, वो नंबर जरूर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से वो नंबर जरूर डिविजिबल होगा, 200 नंबर जरूर से डिविजिबल होगा। तो 36 के आखिर में क्या है? 6 है, तो 6 है, जिसका मतलब 2 से डिविजिबल है ये नंबर, वैसे डिविजिबल जरूर होगा। 3 से देखो, 3 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है, 10 के 30 पढ़ लिया, तो 11 के 33, 12 के 36, वहां से कर सकते हैं। तो 3 से 3 1 जा 3 2 जा कट रहा है। 4 के टेबल में आता है कि नहीं 36? 4 नहीं 36। 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है? 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 12 के टेबल में आता है, उसके बाद 18 के टेबल में, उसके बाद सीधे 36 के टेबल। ये मैंने फैक्टर लिखा है किसका? 36। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 1 फैक्टर होता है। 24 का फैक्टर 2 होगा, इसके आखिर में कितना है? 4 है। 3 के 3 8 24, 4 6 के 24, 5 नहीं, ठीक है। तो 6 24 24, 7 में नहीं, 8 के 24, ठीक है। 8 24 8, ठीक है। 8 हो गया, 9 के टेबल नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 24, और ये 24। ये हो गए हमारे फैक्टर्स, हो गए किसके? 24 के फैक्टर, ठीक है। तो पहले आप लोग फैक्टर लिख लोगे। अब कॉमन क्या है? ये हमारा कॉमन है, ये भी कॉमन, दोनों में है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, हेलो कॉमन। उसके बाद 12 कॉमन है यहाँ पर। अब बाकी कोई किसी में दिखाई दे रहा है? एक जैसा नहीं दिख रहा है। कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 24 इक्वल होगा, क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 एंड 2, ये कॉमन फैक्टर होंगे। तो कॉमन फैक्टर में आपकी बुक में ये क्वेश्चन है कि 36 और 24, तो कॉमन तो कोई 3 आदमी का भी तो हो सकता है कॉमन, ठीक है। 3 आदमी का कॉमन हो सकता है। सपोज मान लीजिए आप जो है एक कॉमन 3 आदमी में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 10 में भी कॉमन हो सकती है, सही बात है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 लड़के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन खड़ा होगा? तुम खड़े जाओ, तुम खड़ी हो जाओ यहाँ से, थोड़ा सा पीछे से आप देखिए,
अब यहाँ पर देयर आर, मान लीजिए कि अभी हमारे पास दो नंबर थे, वो था क्या 36 और 24। मान लीजिए सपोज वी आर द 24, 36 एंड 42, ये तीन नंबर है। हमारे पास कॉमन क्या है, यानी फर्स्टली वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, यानी हम 24, 36 और 42 का फैक्टर लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद कॉमन करेंगे, तो हम लोग कॉमन करेंगे 2 eyes कॉमनली, तीनों में है, 1 nose तीनों में है। क्लियर है? 2 legs तीनों में है कॉमन। उसके बाद अगर हम कहें कि टाई हमारे अंदर नहीं है, इसमें है, कॉमन नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है? शूज, ब्लैक शूज, ठीक है, स्कूल शू इसमें है, हमारे में नहीं, इसमें है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। तीनों में अगर शामिल होगा तो वो कॉमन होगा, तीनों में शामिल होगा तो उसके लिए 3 के कॉमन होगा, 4 भी बोला जा सकता है। तो सवाल जो है डिफरेंट इसमें अलग अलग हो सकते हैं। बैठ जाइए आप। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि भाई कॉमन फैक्टर्स निकाले के लिए, हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। बड़ा नंबर हो तो मुश्किल हो जाएगा, बड़ा होगा तो नंबर, कॉमन फैक्टर निकालना मुश्किल होता है। तो उसमें एक ट्रिक है, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एक ट्रिक है। मान लीजिए कि किसी बच्चे को 42 का कॉमन फैक्टर निकालना है और थोड़ा बड़ा नंबर लिख दो, 144 का भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, 56 का भी होता है, 81 का भी हो सकता है, 81 का कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है? तो यहाँ से ये देखिए किससे डिविजिबल होगा वो नंबर देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है? 3 से ये नंबर डिवीजन हो जाता है। आगे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल छोटे नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, इससे नेक्स्ट चैप्टर का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो कॉमन फैक्टर के बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। इसके बाद कॉमन फैक्टर्स के साथ असल मल्टीपल भी आता है। क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। अब मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये इसी पर बेस होगा। लिखते हैं मल्टीपल्स। किसी भी गिवन नंबर को किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है? इफ अ गिवन नंबर, इसमें भी वही बात होगा, इफ अ गिवन नंबर, वो गिवन नंबर यहां हम लोग मानते हैं 6 है। किसी गिवन नंबर को किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी 6 को मल्टीप्लाई कर 1 से, एक नंबर ले लिया 6 जो गिवन नंबर था उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना होगा 6। तो 6 का एक मल्टीपल कितना 6 भी है। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसका मतलब है इफ अ गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, तो दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर का मल्टीपल हो जाएगा ना भाई। उसी तरह मान लीजिए 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 12। इसका मतलब ये मल्टीपल है किसका? 6 का मल्टीपल। 6 को किसी भी नंबर से कर ले, 6 को 100 से कर लेते हैं, ये जरूरत नहीं है। तो 600, मैं 600 इज द मल्टीपल ऑफ 6 से मल्टीपल ऑफ 6। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिजल्ट होगा वो गिवन नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर है, इधर देखो हम लोग को याद है, मान लीजिए कोई बोला 56 का मल्टीपल लिखो भाई, 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो किसी भी नंबर को तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए इनफिनिट जो है मल्टीपल्स निकल सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 5 मल्टीपल्स कंसेक्यूटिव 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। क्योंकि अगर हम लोग बोले कि भाई हमारे सर पे कितने वाले गिनती करते रह जाइएगा, नंबर का कोई जो है लिमिट नहीं होता है। 1 करोड़, 1 अरब, 4 अरब, 3 खरब मल्टीप्लाई करते रहो, थक जाओगे। ठीक है? तो इसलिए मल्टीपल में क्या बोलता है कि बताना पड़ता है 5 मल्टीपल लिखना है, 4 मल्टीपल लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है। तो 56 का मल्टीपल लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहला नंबर 56 का मल्टीपल तो 56 एक नंबर है अपने आपका। 56 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो 6 दूनी 12, 5 10 11, ये मल्टीपल होते जाएंगे, ये मल्टीपल होता जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 18, 5 15 16। These are the multiple of 56. These are the multiple of 66. यानी कि 56, 112 and 168 is the multiple of 56. Is it clear? तो मल्टीपल आप लोगों को समझ में आ गया। इस बेस पे अगर क्वेश्चन आपकी बुक से हम लोग देखें तो लिखता है द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। बस इसको मैं फिनिश करता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल बता देता हूँ फिर दूसरे दिन। तो लिखता है क्वेश्चन नंबर जो है आपका आपकी बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट? फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5। तो पहला मल्टीपल ऑफ 5 का क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा, ठीक है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। 5 का 2 बार 10, फर्स्ट 3 पहला 3, तो पहले नंबर से दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से, यानी ये आपका मल्टीपल ऑफ कितना है? 5 है। कितना? फर्स्ट 3, फर्स्ट 5, फर्स्ट 4, फर्स्ट 10 मल्टीपल होगा तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जहां तक बोला जाएगा उतना मल्टीपल आप लोग लिख दोगे। इस तरह से मल्टीपल और फैक्टर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लेट ट्राई टू योर होम, दिस इज योर होमवर्क आल्सो। आप चैनल को अगर पसंद करते हैं तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।